भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 जून 1999 को राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। इस संबोधन में अटल जी ने सेना पर भरोसा जताते हुए कहा था कि हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। यह समय था भारत पर थोपे गए एक युद्ध का। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। मई 1999 में भारतीय सेना को स्थानीय चरवाहों से जानकारी मिली कि दुश्मन ने कारगिल क्षेत्र में कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। स्थिति की गंभीरता को भांपकर भारतीय सेना ने वायु सेना के साथ मिलकर सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों को खदेड़कर भारतीय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना था। थल सेना के साथ रणनीति बनाते हुए भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें नेस्तनाबूद किया। करीब 2 महीने तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को खदेड़कर तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और अन्य महत्वपूर्ण चोटियों को पुनः प्राप्त कर लिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल विजय की घोषणा कर दी। इस विशेष दिवस को भारतीय कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन भारतीय सेना के साहस और पराक्रम का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। इस दिन हम उन सभी वीर जवानों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और इन वीर सपूतों की शौर्य गाथाएं आज भी हमारे हृदय में राष्ट्रभक्ति का ज्वार भर देती हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये वो नाम है जिसे सुनकर आज भी भारतीय युवाओं के हृदय में देश के लिए मर मिटने का जज्बा जाग उठता है। उन्होंने कारगिल में पॉइंट 4875 को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराया था। कारगिल युद्ध के यह नायक अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन अनुज नैयर ने पॉइंट 4875 पर हमला करते समय अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया और मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कैप्टन योगेंद्र सिंह, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी पर फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका निभाई थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। राइफलमैन संजय कुमार ने पॉइंट 4875 की ओर बढ़ते समय अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने साथी सैनिकों के साथ दुश्मनों के कई बंकरों पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने आतंकियों को खदेड़ते हुए भीषण गोलीबारी के बीच खालूबार टॉप पर अपने साथियों के साथ विजय प्राप्त की। अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए साथी सैनिकों के साथ दुश्मनों के कई बंकर नष्ट किए और अंततः मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपनी नापाक करतूत से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में बेनकाब हो चुका था। कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां सेना और सरकार का एक दूसरे से विश्वास तक उठ गया। वहां के सभी समाचार पत्र सरकार की आलोचना से भरे जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की बहुत किरकिरी की और भारतीय नीति और भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की। पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने द न्यूज को 22 जुलाई 1999 को बताया कि पाकिस्तान के इतिहास में कारगिल सबसे बड़ी गलती थी और यह पूरा अभियान पाकिस्तान को महंगा पड़ा। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन इसका अंत पाकिस्तान की हार के साथ भारत ने किया। भारतीय सेना ने मातृभूमि की 1 इंच भूमि न गंवाते हुए पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को भारत की सीमा से खदेड़ दिया था
26 जुलाई कारगिल विजय दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, बलिदान और विजय गाथा के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और गौरव प्रकट करने का दिन है। इस युद्ध के परिणाम ने दुनिया को संदेश दे दिया था कि अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत विश्व की किसी भी महाशक्ति के दबाव अथवा प्रभाव के आगे नहीं झुकेगा।